हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, सबसे पहले मैं यूट्यूब का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी में मैं आप लोग को एक बार दिल से स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, मैंने पिछला वीडियो में आप लोग अगर देखे होंगे तो मैंने उसमें झारखंड का सीरीज स्टार्ट किया था और झारखंड के सीरीज में से भी हम झारखंड का इतिहास स्टार्ट किया था। और मैंने जब उसमें झारखंड का इतिहास आप लोग को पढ़ाना शुरू किया तो क्या हुआ कि हमें सबसे पहले इतिहास का कालखंडों के बारे में बताना पड़ा। तो उसमें हमारा एक दो कमेंट भी आया कि जो झारखंड का या तो जो इतिहास है उसे किस दरमियान में या तो किस संदर्भ में विभाजित किया गया है या तो कौन से इतिहास के कौन से कालखंडों को कौन से समय काल में रखा गया है। तो मैं वही टॉपिक को आज बढ़ाने वाला हूँ। उसी कड़ी को हम आज बताने वाले हैं कि झारखंड के जो इतिहास है उसे किस तरह से बताया गया है या तो किस तरह से विभाजित किया गया है, उसके क्या शॉर्ट्स है। तो साथियों, मैं सबसे पहले अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नया होंगे, वीडियो को पहली बार या तो हमारा चैनल पे आप पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करूँगा अपना टॉपिक। और मैं जो स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा किससे? इतिहास से। और इतिहास को अगर हम लोग देखें साथियों, तो अगर कोई पूछ दे कि इतिहास का कालखंड क्या है, इतिहास को हम लोग कब से कब कह सकते हैं कि इस समय के घटी हुई घटनाएं, इस समय के प्रमुख घटी हुई घटनाएं इतिहास है। तो इतिहास का जो कालखंड है इसका हम लोग समय काल में इसको व्यतीत कर सकते हैं, उसमें हम लोग रख सकते हैं। तो इसका जो समय काल होगा वो कब होगा? तो उसका जो समय काल होगा वो होगा अज्ञात काल से कब तक? 1947 तक इसको हम लोग इसका समय काल में रख सकते हैं। कब तक रख सकते हैं? अज्ञात काल से 1947 को, इस समय के बीच में इतिहास को हम लोग इतिहास कह सकते हैं। या तो इसके बीच में घटी हुई घटनाएं को हम लोग इतिहास में डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इतिहास को साथियों तीन प्रमुख भागों में, इसका सही तरीका से विश्लेषण के लिए, इसका सही तरीका से अध्ययन करने के लिए, इसका सही तरीका से इतिहास को सही तरीका से ज्ञान अर्जित करने के लिए इसे तीन भागों में, प्रमुख भागों में विभाजित किया हुआ है। और इसका जो प्रथम भाग है वो क्या है? तो वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। अगर हम लोग इसका दूसरा के बारे में बात करें तो इसका जो समय काल है वो है आधैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा हो जाएगा साथियों, वो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक काल। क्या होगा? ऐतिहासिक काल। तो हमने क्या कहा आप लोग से कि जो इतिहास है, इतिहास के तीन प्रमुख भागों में, इसका विश्लेषण के लिए, इसका अध्ययन के लिए हमें इतिहास को तीन प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। और जो वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और एक हो जाएगा वो हो जाएगा ऐतिहासिक काल, एक हो जाएगा आधैतिहासिक काल। और जो इसका अपना अपना समय, अपना सभी का क्या है कि अपना अपना सभी का समय काल मिला हुआ है कि इस समय काल के बीच में ये जो ऐतिहासिक काल रहेगा, इस समय काल के बीच में आधैतिहासिक काल रहेगा, इस समय के बीच में प्रागैतिहासिक काल रहेगा। और अगर हम लोग ये भी सवाल तो ये भी उठ सकता है फ्रेंड्स कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसे विभाजित करने के लिए इसके क्या रूपांतरित है, इससे क्या रूप अंतर है कि जो आधैतिहासिक काल से इसका जो प्रागैतिहासिक काल को मतलब विभाजित किया हुआ है। अगर दोनों को एक में रख सकते हैं या तो आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को एक रख सकते हैं। नहीं साथियों, ये तीनों का अपना अपना कारण है जो तीनों को तीन भागों में विभाजित किया हुआ है। और तीनों का यह कारण है कि इसमें जो है इस समय काल में क्या हुआ है कि इस समय काल का लिखा हुआ कभी साक्ष्य नहीं मिला है। और अभी तक कोई अगर लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है तो लोग पढ़ेंगे क्या?
यानी कि लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है तो लोग पढ़ेंगे क्या। यानी कि कहा जाए तो इस समय के लिखने का साक्ष्य हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ है। और जिस समय लिखने का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, जिस समय तक लिखा हुआ साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, उस समय काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग याद ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो जिस समय से लिखा हुआ का साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ है, धीरे धीरे मनुष्य का जो मानसिकता विकास होने लगे, मानसिक विकास होने लगे और धीरे धीरे लोग लिखने लगे, कुछ अपने अपने भाषा का डेवलप करने लगे, अपना अपना स्क्रिप्ट लाने लगे, जैसे कुछ सिंबॉलिक वर्ड यूज करने लगे। वो जो लिखा हुआ वर्ड है वो तो लिखने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उस लिखा हुआ को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। तो जिस समय से लिखने का साक्ष्य मिलने का शुरुआत हुआ है और जिस समय तक हम लोग पढ़ नहीं सके, उस काल को हम लोग क्या कहें, उस काल को हम लोग ऐतिहासिक काल के हैं। उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो ऐतिहासिक काल फिर जब से स्क्रिप्ट को पढ़ा जा सकने लगा, यानी कि जिस काल से स्क्रिप्ट को, लिखावट को पढ़ा जा सकने लगा, उस समय से क्या है कि ऐतिहासिक काल, इस समय में लिखा हुआ काल को, लिखा हुआ साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका। इस समय के में लिखा तो मिला लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इस समय में लिखा ही नहीं मिले तो लोग पढ़ेगा क्या। तो तीनों का अलग अलग कालखंड है। उसके बाद क्या है साथियों कि तीनों का अपना अपना समय काल दिया हुआ है। तो इसका समय जो काल है वो कब से कब तक है, तो इसका जो समय काल है वो अज्ञात काल से कब तक, 2500 ईसा पूर्व तक। अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व तक। इसके बीच में जो समय काल का इतिहास रखा गया है वो प्रागैतिहासिक काल का इतिहास रखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो प्रमुख घटी हुई घटनाएं हैं उसे हम लोग जो रखे हैं वो किस में रखे हैं, तो वो रखे हैं हम लोग याद ऐतिहासिक काल के बीच में। उसके बाद अगर हम लोग तीर्थ में बात करें तो बच गया हम लोग को ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का जो समय काल है वो 600 ईसा पूर्व से, कब से, 600 ईसा पूर्व से यानी कि 1947 तक ये जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, ऐतिहासिक काल के संदर्भ में रखा गया है। तो हम लोग देखें फ्रेंड्स कि यहाँ से जो शुरू हुआ, यहाँ के बीच में जितने भी इतिहास है वो सब इसके अंतर्गत आए, इतिहास के अंतर्गत आए। फिर क्या हुआ कि प्रागैतिहासिक काल को अगर हम लोग एक साथ विश्लेषण करते हैं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, हम लोग को समझने में बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई होती है। इसके लिए हम लोग इसको आसानी से विश्लेषण के लिए, इसको आसानी से अध्ययन के लिए, इसको आसानी से समझने के लिए इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया। और जो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, इसका जो एक भाग का नाम रखा गया वो क्या रखा गया, तो उसको पूरा पाषाण काल रखा गया। क्या रखा गया, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहा गया। इसका जो एक भाग का नाम रखा गया इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया और इसका जो प्रथम भाग है उसे पूरा पाषाण काल कहा गया। एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं साथियों कि प्रागैतिहासिक काल को ही हम लोग पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं हम लोग। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं। अगर हम लोग फिर इसका दूसरा के बारे में बात करें साथियों तो इसका जो दूसरा भाग हो जाएगा वो होगा मध्य पाषाण काल। क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। और जो प्रागैतिहासिक काल का जो तीसरा भाग हो जाएगा, जो तीसरा भाग होगा वो क्या होगा, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल। हम लोग देखें साथियों कि जो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया सही से विश्लेषण के लिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसे भी हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग सही से समझने के लिए इन तीनों का अपना अपना कालखंड, इसका अपना अपना समय काल रखा गया कि इस वर्ष से लेकर इस वर्ष के बीच में जो होगा वो होगा पूरा पाषाण काल। उसके बाद इस वर्ष से लेकर इस वर्ष तक होगा वो होगा मध्य पाषाण काल। फिर उस समय से बीच के वो होगा नवपाषाण
काल। तो अगर हम लोग पूरा पाषाण काल के बीच में समय काल के बारे में बात करें तो इसका जो समय काल होगा वो कब से कब होगा, तो इसका समय काल होगा वो होगा अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, यानी कि अज्ञात काल से लेकर और जो 8000 ईसा पूर्व के बीच में होगा वो क्या होगा, तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अगर मध्य पाषाण काल के समय काल के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच, ईसा पूर्व के बीच जो होगा वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल। और अगर हम लोग तीसरा के बारे में बात करें तो तीसरा का जो समय काल हो जाता है वो कब से लेकर कब तक हो जाता है, तो वो 4000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है नवपाषाण काल। अगर हम लोग दूसरा का बारे में बात करें तो मध्य पाषाण काल, और पहला का बारे में बात करें तो पूरा पाषाण काल। इसको हम लोग 3 भागों में देख सकते हैं। अगर उसके बाद हम लोग का जो बच गया आध ऐतिहासिक काल या आध ऐतिहासिक काल को भी साथियों सही से विश्लेषण के लिए इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। और इसका जो प्रथम भाग है उसे क्या कहा गया है, तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। और अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दे, इसका समय काल देखें तो इसका जो समय काल है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग ही उसे को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये चीज भी आप लोग दिमाग में रखिएगा साथियों। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल देखें तो इसका जो समय काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। कब तक, 1500 ईसा पूर्व तक इसे रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। और जो इसका दूसरा भाग है साथियों, इसका जो दूसरा भाग है उसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जान सकते हैं। क्या, वैदिक सभ्यता। अगर हम लोग वैदिक सभ्यता को देखें साथियों, वैदिक सभ्यता को भी हम लोग इसका समय काल देखें तो इसका जो समय काल हो जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से कब से, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कब तक, 600 ईसा पूर्व तक इसे रखा गया है, वैदिक सभ्यता में रखा गया है। लेकिन इसका भी सही से विश्लेषण के लिए, इसका भी एक तरह से विश्लेषण के लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, बहुत लंबा बुक हो जाता है, बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। इसके लिए हम लोग को सही से अध्ययन के लिए इसे भी हम लोग 2 भागों में विभाजित किए हुए हैं। और इसका जो 2 भाग विभाजित है वो कौन कौन सा भाग है, तो उसको अगर हम लोग पहला भाग देखें तो ये हो जाता है ऋग्वैदिक काल। क्या हो जाता है, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और जो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो कब से कब रखा गया है, तो इसका जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से, कब से, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रखा गया है, 1000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। तो कोई पूछ सकता है साथ, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्यू की दृष्टि से भी या इम्पोर्टेंट है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। क्वेश्चन में आ सकता है कि जो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो कब से कब लिखा हुआ है, तो आपको समय दे दिया जाएगा कि 1500 से 600 ईसा पूर्व, 600 से 1947 ईस्वी। वो तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता का दूसरा जो समय काल होगा, दूसरा जो भाग होगा, उसमें किसमें विभाजित किया गया है, उसका नाम क्या दिया गया है, तो उसका जो नाम है वो है उत्तर वैदिक काल। क्या है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल का देखें कि इसका जो समय काल दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, तो उत्तर वैदिक का समय काल जो दिया गया है वो 1000 ईसा पूर्व से, कब से, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रखा गया है। कब रखा गया है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। तो हम लोग क्या देखें साथियों कि वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में सही से विश्लेषण के लिए, अध्ययन के लिए 2 भागों में रखा गया है। अब जो हम लोग को तीसरा बचा वो क्या बचा, तो तीसरा हम लोग को जो बचा वो बचा ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को भी सही से विश्लेषण के लिए इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। और इसका जो प्रथम भाग है वो क्या है, तो वो है प्राचीन इतिहास। क्या है, प्राचीन इतिहास।
प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास को हम लोग अगर समय काल देखें, ये तो इसका प्रथम भाग हुआ, और इसका अगर हम लोग समय काल देखें तो इसका जो समय काल हो जाएगा साथियों, वो कब से लेकर कब तक हो जाएगा, तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से लेकर, और इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 712 ईस्वी तक, 712 ईस्वी तक। ये समय, इस वर्ष 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, जो इस समय से इस समय तक का कालखंड है, उसे प्राचीन इतिहास के कालखंड में रखा गया है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा के बारे में बात करें, जो दूसरा ऐतिहासिक काल का जो भाग दिया गया है वो कौन सा है, जिसे विभाजित किया गया है, तो वो है मध्यकालीन इतिहास। कौन सा है, मध्यकालीन इतिहास, या तो मध्यकाल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास का अगर हम लोग कालखंड देखें, इसका जो सही कालखंड है, कितना से कितना वर्ष के बीच में रखा गया है, तो इसका जो कालखंड रखा गया है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक रखा गया है, ईस्वी तक रखा गया। और इस समय से इस समय के बीच में जो रखा गया है वो क्या है, तो वो है मध्यकालीन इतिहास के भाग में रखा गया है। अगर हम लोग इसका तीसरा भाग के बारे में बात करें साथियों, तो इसका जो तीसरा रखा गया तीसरा भाग है वो है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू के दृष्टि से क्या है कि आधुनिक इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, काफ़ी भूमिका है इसकी अपने आप में। और ये जो कालखंड है इससे बहुत सारी क्वेश्चन दी जाती है हम लोग को कंपटीशन एग्जाम में। तो हम लोग अगर इसे इतिहास में पढ़ते हैं तो इसको अगर हम लोग समय काल देखें तो इसका जो समय काल है वो 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 भी कह सकते हैं, 15 अगस्त 1947 के बीच में इसको रखा गया। बोले तो ब्रिटिश कालीन शासक जब तक इंडिया में शासन किए, उस समय का जो प्रमुख घटी हुई घटनाएं हैं या तो उस समय का जो ऐतिहासिक कालखंड है उसे हम लोग आधुनिक इतिहास के बीच में रखे हुए हैं। तो ये चीज़ हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। ये चीज़ें काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमें लगा कि इस चीज़ को आप लोग को बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत फायदा होने वाली है आप लोग से। और लगभग एग्जाम में इससे ये क्वेश्चन आ ही जाता है जिसमें वैदिक काल में पूछा जाता है। कई सारे क्वेश्चन में देखें, रेलवे में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो उत्तर वैदिक काल का कालखंड है वो कौन से समय काल के बीच में है, तो वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का इसका सही उत्तर होगा साथियों। तो ये हमें आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, क्या कि स्क्रीनशॉट लेने में आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग को सही से याद हो सकता है। और मैं आप लोग एक चीज़ और बता दूं कि मैंने आप लोग से पहले भी बताया कि झारखंड का इतिहास का सीरीज स्टार्ट किया है। और झारखंड को आप लोग 0 से जेपीएससी लेवल तक मैंने बताया कि आप लोग अगर नॉर्मल भी है और नॉर्मल से जेपीएससी तक भी, जो जेपीएससी तक का भी उतना डीप सिलेबस भी, डीप कोर्स भी, डीप अध्ययन भी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे और आपके बीच में अगर 1-2 वीडियो आप लोग देखते हैं तो हम लोग के बीच में क्या होगा कि ज़्यादा रूबरूता बढ़ेगी और उससे हम लोग को पढ़ने में मन लगेगा, उससे आपको भी मजा आएगा और हमको भी बहुत मजा आएगा साथियों। धन्यवाद।